नवरात्र चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो नवरात्र हैं वो 9 होते हैं और 9 नवरात्रे हमारे को 9 औषधियाँ प्रदान करते हैं और वो औषधियाँ हमारे प्राणियों की इसी तरह से रक्षा करती हैं जैसे कि दुर्गा कवच। उन्हें हम वो जो कवच है हमें माँ की कृपा रहती है और कवच हमें ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो जो ये 9 औषधियाँ बताई गई हैं उनका प्रयोग करने से भी मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इन दिव्य गुणों वाले 9 औषधियाँ जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि प्रथम शैलपुत्री तो हरड़, और दूसरी हरड़ को हरितकी भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं, हेमवती भी, चेतकी भी, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा रोगों से हमारी पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और शैलपुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी जो ब्राह्मी, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है और ब्लड के जितने भी बीमारियां होती हैं उन सबको दूर रखती है, उन सब से हमें दूर रखती है। और तीसरी चंद्रघंटा यानी चंद्रसूर, ये जो हमारे चर्म स्किन के जो रोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। चरमंती इसीलिए इसको कहते हैं कुष्मांडा। चौथी कुष्मांडा है पेठा, वो भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, वीर्यवर्धक है, पौष्टिकारक है और पेट को साफ रखता है। 5वीं माँ स्कंद माता, जो हम अलसी जो हमारे लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये अलसी जो वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम रखती है। और छठी कात्यायनी मतलब मोइया, जिसे अंबिका और अम्बा इन नामों से भी जाना जाता है। ये गले के रोगों के लिए बहुत अच्छी है। और 7वीं कालरात्रि में हमने नागदौन के बारे में बात की, जो कि समस्त जो विकार हैं मस्तिष्क से संबंधित उन सब से हमें बचा के रखती है और सभी विषयों का नाश करने वाली है। सॉरी। और 8वीं महागौरी माँ, जो कि हमारे यहाँ विद्यमान हर घर में रहती है और सबसे पहले हम उनकी पूजा करते हैं। माँ तुलसी के 7-8 प्रकार हैं, सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुड़की, अर्जक, षटपत्रा। और रक्त को साफ करने वाली होती है, हृदय के लिए बलदायक है और हमारे जो गले की जो भी जुकाम खांसी उसमें बहुत लाभदायक है, विषम ज्वर में भी बहुत अच्छी है। और 9वीं हमारी सिद्धात्री मानव शतावरी जो होती है वो हमारे अंदर बल, वीर्य और बुद्धि को बढ़ाती है। जिस तरह से हमारी सिद्धात्री माँ जो हमें नियम पूर्वक हम माँ का पूजन करते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर करती है, इसी प्रकार 9 औषधियाँ भी हमें 100 वर्षों तक जीवित रखती हैं। तो आज हम बात करेंगे माँ सिद्धात्री के बारे में। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर और आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता की पेज की। तो आप के सिद्धात्री के बारे में आज मेरे से जानेंगे, तो हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं सिद्धात्री माँ की। सिद्धात्री माँ जो हमें शतावर औषध जो है उनसे हम संबंध हम माँ सिद्धात्री का समझते हैं, उसी तरह से हमारी रक्षा माँ करती है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, प्रजनन संस्थान के लिए बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत अच्छा इसका काम है और सूजन को भी दूर करती है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। तो इसके 4-5 जो इसके गुण हैं, कौन कौन से हमें दोषों को दूर करती है या किस बीमारी में सहायक होती है, तो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है और जो प्रेगनेंसी के बाद कई बार किसी लेडीज़ को दूध नहीं बन रहा होता, लैक्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, उसको बढ़ाती है। और हम महिलाओं में नंबर 2 महिलाओं में जो है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है और जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होती है PCOD उसको भी दूर करती है, उसमें भी काम आती है। नंबर 3 इसका है एंटीऑक्सीडेंट है,
इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी सूजन है तो उसको दूर करती है। चौथा है ये हमारे तनाव से हमें मुक्त रखती है। हमारे जो डिप्रेशन कई बार हो जाता है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है, उससे हमें दूर रखती है। तो हमारे मन को भी ऊर्जावान करती है, शरीर को तो ऊर्जा देती ही देती है। और पांचवा है हमारे पाचन को बढ़ाती है, पाचन में सहायक होती है। गैस्ट्रिक अल्सर हो या इंडाइजेशन हो गया हो, जो पाचन संबंधी जो भी बीमारी है उसको दूर करती है और हमारे जो जठराग्नि को प्रबल करती है। और कैसे हमें इसे खाना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम शतावरी का चूर्ण 1 चम्मच लगभग 3 से 6 ग्राम के करीब होता है, गुनगुने पानी या शहद के साथ ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। और शतावरी के बाज़ार में बने हुए कैप्सूल और टैबलेट भी आ सकते हैं, वो भी हम ले सकते हैं। और जो भी हम औषध लेते हैं तो उसे किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह करें तब लें। तो शतावर जो है हम शतावरी की जो जड़ होती है उसी को प्रयोग में लाते हैं और पतली पतली झाड़ी की तरह, बेल की तरह ये चढ़ती है और इसमें छोटे छोटे लाल लाल जैसे छोटा टमाटर हो इस तरह के बीज भी इसमें आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने 9 दुर्गाओं के बारे में, 9 औषधियाँ जो हैं उनके बारे में बात की। तो अब मिलेंगे एक नए विषय के साथ। कल एक वीडियो आपके पास आएगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है या मैंने जो पढ़ा है या जो मैंने आजकल अपनी प्रैक्टिस में, इतने साल की प्रैक्टिस में सीखा है, वो सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देती हूँ जितना मेरे पास है। और अगर मेरे से कोई भूल हो तो आप मेरे को ज़रूर DM करें, या आपको ऐसा लगे कि भाई हमें कुछ और जानना है तो उसके लिए भी DM कर सकते हैं। वैसे मैं जो गर्भ से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं, गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ से संबंधित जितनी भी परेशानी होती हैं और जितना भी शुरू से लेके 1st मंथ से लेके 9 मंथ तक जो भी गर्भिणी की परिचर्या होती है वो सब के लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ और काउंसलर भी हूँ। तो अगर किसी को कोई डिप्रेशन किसी वजह से, इनफर्टिलिटी की वजह से डिप्रेशन है या और भी कोई कारण है तो उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ, काउंसलिंग देती हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू।